हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे। माय डियर स्टूडेंट, दिन है आज शुक्रवार यानी फ्राइडे और 1 मई की तिथि। प्यारे बच्चों, आज है 1 तारीख और मई मंथ का आज प्रारंभ हो रहा है, शुरुआत के दिन है। आप सभी को यह महीना बहुत ही सुखद और सुविधापूर्ण बीते, इसकी मैं कामना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से। प्यारे बच्चों, पिछले कई क्लासेस में हम सभी ने केवल और केवल प्रैक्टिसेस किए हैं, केवल और केवल सीखे हैं। आज वह समय आ गया कि आप अपने आप को जांचें, परखें कि क्या आपने जो पढ़ाई किया है मेरे द्वारा, क्या वो वाकई में सहायक हो रहा है या नहीं। इस बात की जानकारी आपको तब प्राप्त होगी, इस बात की प्रत्युत्तर आपको तब प्राप्त होगी जब आज के बताए गए प्रश्नों के उत्तर, क्वेश्चंस का आंसर्स आप सुविधापूर्ण कर सकें। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन टाइम का आज वो समय है जिसमें मैं आपसे पूछता हूं पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों में से ही कोई क्वेश्चंस और आपको करने हैं आंसर। प्यारे बच्चों, ये खुद का जांच है, तो यद्यपि मैं ना लें, आपको खुद से ही सॉल्व करना है। जितने भी क्लासेस पीछे आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, उन सभी से आपको इन प्रश्नों का उत्तर खोजना है। तो थोड़ा सा भी आप घबराएं नहीं, सभी के सभी बहुत ही आसान क्वेश्चंस हमने सेट किया है, आप आसानी से इसे दे सकते हैं। आइए देखें कुछ क्वेश्चंस को। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट। आपको बताना है कि अल्फाबेट क्या है, जो आपने पीछे प्रारंभ में शुरुआत के क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। आपको बताना है जो अल्फाबेट के कितने प्रकार हैं। ठीक है बच्चों। और तीसरा जो प्रश्न है वह कह रहा है व्हाट आर डिफरेंसेस इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आपको बताने हैं, जो वर्ड्स को भी जानते हैं आप, वर्ड्स जानते होंगे, शब्दों को कहते हैं, और सेंटेंसेस को भी जानते होंगे, वाक्यों को कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यह आपको बताना है। ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है राइट नाउन काइंड्स विद नेम। आपको क्या बताना है, नाउन के काइंड्स को बताना है ना, संज्ञा के प्रकारों को बताना है उसके नामों के साथ। ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे। और पांचवा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है एक्सप्लेन एनी 3 काइंड्स ऑफ नाउन। कह रहा है किसी 3 काइंड्स को, काइंड्स मतलब होता है बच्चों प्रकारों को, आप व्याख्या कीजिए किसी 3 प्रकारों को। किसके 3 प्रकार? तो बच्चों संज्ञा के 3 प्रकार आपको बताने हैं। जो संज्ञा के 3 प्रकारों के डेफिनेशंस बताने हैं, उसकी परिभाषा को बताने हैं और उसकी एग्जाम्पल्स को बताने हैं। समझ चुके हैं आप लोग। आइए 6th प्रश्न को देखें। और 6th प्रश्न क्या कह रहा है, तो 6th प्रश्न कह रहा है जो गिव द फेमिनिन ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या करना है, फेमिनिन देना है। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ। जो जब आपने पढ़ा था किसको, तो आपने पढ़ा था जेंडर को। तो जेंडर को पढ़ा था तो इसमें आपने मैस्कुलिन को भी पढ़ा होगा और फेमिनिन को भी पढ़ा था। एक और पढ़ा था जिसको हम लोग कहे थे
कॉमन को पढ़ा था और न्यूटर को भी पढ़ा था, ठीक है। तो किसी दो में आपको दे सकते हैं, प्रश्नों को एग्जाम्स में आते रहते हैं। आपको करना क्या है, अगर फेमिनिन पूछ रहा है, गिव फेमिनिन, मतलब ये है जो इसका दूसरा पक्ष क्या है, जो यह क्या है, मैस्कुलिन है। मतलब जितने भी दिए गए इस क्वेश्चन के वर्ड्स हैं वो सभी मैस्कुलिन हैं, और आपको क्या देना है, फेमिनिन देना है। तो आप इन सबके फेमिनिन को खोजेंगे। 7th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गिव मैस्कुलिन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये मैस्कुलिन पूछ रहा है, ये क्या है, फेमिनिन। क्वीन क्या है, रानी, एक फेमिनिन है। आपको क्या करना है, इसका मैस्कुलिन बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और 8वां जो प्रश्न है वो कह रहा है जो कन्वर्ट इन प्लूरल्स। माय डियर स्टूडेंट, जब आपने क्या पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था नंबर्स को, याद कीजिए नंबर्स को पढ़ा था, तो इसमें भी आपने सिंगुलर को पढ़ा था और इसमें आपने प्लूरल को पढ़ा था। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना और प्लूरल से सिंगुलर बनाना, ये आपने अच्छी तरह से सीख ली है। मैं विश्वस्त हूँ कि आप इसके भी उत्तर बिना किसी संकोच के दे सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है, चलिए पहले इसी को डिस्कस कर ले। जो कन्वर्ट इन प्लूरल, क्या कह रहा है, प्लूरल में कन्वर्ट कीजिए, मतलब ये सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। बुक, सन, सब देख रहे हैं, एक एक है, इसका प्लूरल बनाना है, ओके। नेक्स्ट 9वां प्रश्न कह रहा है जो कन्वर्ट इन सिंगुलर, मतलब क्या दिया होगा, ये कह रहा है मांग तो रहा है सिंगुलर, लेकिन दिया क्या होगा, प्लूरल दिया होगा, ठीक है बच्चों। लीव्स है, थीव्स है, प्लेज है, इन सब के आपको क्या करने हैं, आपको इसके सिंगुलर को लेना है। और 10 जो हम कहें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी बता सकते हैं आप, ये क्वेश्चंस को आप भी करो, ठीक है। क्या है, राइट 10 लाइन्स अबाउट योर एम। ये क्या पूछ रहा है, ये एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो होता है मकसद, मकसद, ठीक है। और मकसद क्या है, मकसद होना है, मकसद, या फिर इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, इसी को हिंदी में कहेंगे लक्ष्य। प्यारे बच्चों, कुछ सोच होता है, आप इसे सोच भी कह सकते हैं। आपका क्या बनने का इरादा है, क्या आप एक बड़े प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्या आप एक बड़े इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या आप एक टीचर बनना चाहते हैं, क्या आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या आप एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आपकी जो सोच है पढ़ाई के प्रति, बिकॉज बच्चों अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप सभी सीख रहे हैं कुछ न कुछ, इतना त्याग कर रहे हैं, इस प्रीसियस समय का उपयोग आप पढ़ाई करने में लगा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ न कुछ अपेक्षाएं होंगी, कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे। उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो 10वां प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप बहुत ही सुगमता से लिखेंगे, किसी तरह का संकोच नहीं रखेंगे और इत्मीनान से पहले ढंग से सोचना है, पहले अच्छे से सोचना, ठीक है। क्योंकि अगर एक महासागर में नाव है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नाव है और अगर उस पे नाविक नहीं है तो क्या होगा, होगा वही कि नाव चलेगा तो, लेकिन जा करके किसी न किसी स्टोन्स में, किसी न किसी माउंटेन से टकरा जाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी एक मकसद सेट कीजिए और उस पे 10 लाइन लिखिए, ठीक है बच्चों। अब जो हम अगले सेक्शन में, अगले सेशन वीडियोज में लाएंगे, वह हम लोगों को बात करना है प्रोनाउन की, ठीक है। क्योंकि दूसरा काइंड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो आप ज़रूर पूरा से पूरा वीडियो देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो करिए, और फिर अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।